नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हमारी प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण चलेंगे, जिसमें उदाहरण नंबर 2 आपको क्या कहता है उसे हम पढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि द्विघात बहुपद, हमें कैसा बहुपद है, द्विघात वाला, दो घात वाला, जिसकी अधिकतम घात 2 होगी उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है हमें। ठीक है, तो पहला काम, उदाहरण दूसरा वाला, इसमें हमें बहुपद दिया हुआ है x² + के 7x + के 10। बच्चों पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, मतलब x के मान निकालने हैं। x के कितने मान निकल कर आएंगे, 2। कैसे निकल कर आएंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में हमारे 2 शून्य निकल कर आते हैं। कितने, 1 2 शून्य। तो इसका फैक्टर करना है, तो मैंने बताया था इसके आगे 1 लगा लिया गुणा का, पहले का और आखिरी वाले का गुणा करना है। 10 × 1 क्या हो गया, 10 × 10। अब गुणा करके 10 आ गया। अब हमें ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनका गुणा करके तो 10 आए, लेकिन अगर उसका मैं प्लस करूं या माइनस करूं वो 7 आए। तो ऐसे कोई 2 नंबर है भाई, 10 के फैक्टर कीजिए, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, यही 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो 5 और 2 आ रहे हैं, तो 2 × 5 कितना होता है, 10। तो 2 और 5 को आप जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। भाई 2 × 5 10 और 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7। तो वही लिख लेना है। इस एक को हटा देता हूं मैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो x² + 7 की जगह रख दिया मैंने 5 + 2 x + के 10। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, x² का गुणा, इसमें इसका गुणा किया 5x, फिर 2 में किया 2x + 10। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब हमें माइनस का गुणा करना होता तो चिन्ह बदल जाते, लेकिन प्लस का करना है। प्लस का गुणा करने पे कोई भी चिन्ह नहीं बदलता। देखिए कैसे, भाई 5x² प्लस का प्लस का ही रहेगा, क्योंकि प्लस 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 होता है, फिर प्लस 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 2x + के 10। ये आ गया बच्चों प्लस का गुणा करने पे, x का गुणा करने पे ये आया था, प्लस का गुणा करने पे ये आ गया। अब 2 के जोड़े बनाने, क्या करना है, जोड़े बनाने। 2 के जोड़े बनाने से क्या होगा, हमें कॉमन लेना है। यहां x पे घात 2 है, यहां 1 है, क्या कॉमन आएगी, 1 घात। कम घात कॉमन लेनी है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 घात है, 1 आ गई तो 1 रह गई, प्लस 1 घात आ गई, कुछ नहीं रहा, सिर्फ 5 रह गया। ठीक है बच्चों, देखिए यहां 2 घात थी, यहां 1 घात थी, हमें ऐसा कॉमन लेना होता है जिसका भाग चला जाए। अगर मैं 2 घात कॉमन लेता तो 2 में तो चला जाता, लेकिन 1 में नहीं जाता, इसीलिए मैंने 1 घात कॉमन लिए। 1 का भाग 2 में भी चला जाएगा और 1 में भी चला जाएगा, तो ये 1 है घात। 1 घात का भाग 2 घात में दूंगा, तो भाई मतलब उस 2 घात में से मैंने 1 घात निकाल ली। ठीक है, यहां बच्चों 2 घात है, 1 घात का भाग देना है। तो जब आधार एक जैसा हो बच्चों, तो भाग में घातें घट जाती हैं। कितना रह गया, 1। ठीक है बच्चों, 1 रह गया, तो यही हमारा 1 रह गया। अब बच्चों यहां तो 1 घात थी, बाहर आ चुकी है, सिर्फ 5 रह गया, 5 लिख लिया। अब बच्चों क्या होगा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। देखिए बच्चों 2, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी लगेगा और 2 का भाग 10 में भी लग जाएगा। अब बात आती है यहाँ कोष्टक में, हमें पहले प्लस की x लानी है। किसकी, प्लस की x। तो यहाँ x किसकी है, प्लस की। तो बच्चों जब चिन्ह सेम हो, जब चिन्ह सेम हो, यहां 2 का भाग लगेगा, 5 हो जाएगा 10, तो यहाँ प्लस के 5 है, यहां भी प्लस के 5 ही आएंगे। तो बच्चों कोष्टक यही बनेगा। तो मैं देखिए यहाँ चिन्ह तो बदल ही नहीं रहे बच्चों, चिन्ह सेम आ रहे हैं। जब नहीं बदलते तो हम प्लस लगाते हैं, और जब चिन्हों को बदलना होता है तो हम
माइनस लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ अगर माइनस लाना होता तो हमारे यहाँ प्लस था, भाई यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लग रहा होता तो हमें माइनस कॉमन लेते, माइनस माइनस प्लस हो जाता। इसीलिए बच्चों हम माइनस कॉमन लेते थे उसमें, लेकिन यह जरूरत नहीं थी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये कोष्टक और ये कोष्टक एक जैसा। बच्चों जो बचा एक्स रह गया इधर और इधर प्लस का 2 चिन्ह सहित ले लिया। ये दो इसके फैक्टर आ गए, गुणनखंड के आ गए एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2। अब बच्चों क्या होगा, यहां पर शून्यक निकालिए, क्या शून्यक। एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस के 5, भाई प्लस का 5 है उधर गया माइनस का। दूसरा शून्यक देखिए बच्चों, एक्स प्लस 2 बराबर 0, बच्चों एक्स बराबर माइनस का 2 हो गया, भाई प्लस का 2 उधर जाकर माइनस हो गया। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो पहली वैल्यू आए उसे हम अल्फा नाम दे देते हैं, क्या अल्फा, जो दूसरी आए उसे मैं बीटा नाम दूंगा। तो बच्चों अल्फा बराबर माइनस के 5 और बीटा बराबर माइनस के 2, ये दो वैल्यू आ गई बच्चों, कितनी, 2, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। पहली वाली वैल्यू को अल्फा दे दीजिए, चाहे दूसरी वाले को, किसी को भी दे सकते हैं, मैं पहली वाली को ही देता हूं ज्यादातर, ठीक है। तो पहली वाली को अल्फा दे दिया, दूसरी वाली को बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी तुलना करेंगे। बहुपद हमें क्या दिया हुआ था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। बच्चों इससे हमने जब तुलना की, तुलना क्यों की, क्योंकि एबीसी के मान निकालने हैं। भाई हमें पहले शून्यक निकलवा रहा था, ये शून्यक हमारे आ चुके हैं, पहला बच्चों यहां तक हो चुका है, ये यहां तक हमारा हो चुका है शून्यक ज्ञात करने का। शून्यक हमारे ये आ गए -2 और -5, भाई दो शून्यक आ गए, लेकिन हमें जांच के लिए देखना है। अब तो अल्फा बराबर इसे नाम दे दिया अल्फा और इसे नाम दे दिया बीटा। अब इसकी तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना किससे करेंगे बच्चों, व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो तुलना उससे होगी। यहां देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में ए है, लेकिन यहां कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1, तो बच्चों ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 1, कॉमा बच्चों यहां बी एक्स के साथ बी गुणा में है या एक्स के साथ 7, तो बच्चों b बराबर 7, कॉमा, या बच्चों सिर्फ c है, यहां 10 है, तो c बराबर बच्चों 10, ये आ गया c बराबर 10, ठीक है। और बच्चों अल्फा बराबर क्या आया था, -5 और बीटा बराबर -2। अब हम बच्चों करेंगे सत्यता की जांच, क्या करेंगे, सत्यता की जांच। बच्चों पहला काम क्या करते हैं हम, पहला ये मैंने प्रश्नावली 2.2 के जब क्वेश्चन कराए थे, पहला ही क्वेश्चन इन्हीं सवालों पे था, जांच करना, बहुपद को सॉल्व करना, उसके शून्य ज्ञात करना, यही सब था पहली एक्सरसाइज, पहले क्वेश्चन में 2.2 के पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम पहले करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, क्या हो गया बच्चों, माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चों अल्फा कितना है, -5 प्लस बीटा -2 बराबर माइनस, बच्चों बी कितना निकल कर आया था 7, ए कितना है 1, क्या बच्चों 1, माइनस माइनस प्लस बच्चों माइनस का 2, माइनस का बच्चों 1 का भाग लगेगा तो वही संख्या रहेगी, रहेगी या नहीं, आप कहेंगे सर रहेगी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब 5 और 2 7, ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 और 2 7 हो गया, लेकिन दोनों ही संख्या हमारी माइनस में है, इसीलिए माइनस लगेगा, -7। क्या दोनों बराबर नहीं है, आप कहेंगे सर बराबर है, जब बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना, मतलब हमारे शून्यकों का जोड़ सही है और जो बहुपद में एबीसी के मान थे वो भी सही है,
लेकिन इतना ही नहीं, फिर हमें अल्फा इंटू बीटा भी चेक करके बता देना है। भाई इसका पेट एक से नहीं भर रहा, ये कह रहा है मुझे सर और बताइए, और भी सही करके बताइए कि ये सही है। जरूरी नहीं कि इसी तरीके से बताएं, और भी क्या तरीका है। एक और तरीका, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या था बच्चों, माइनस का 5 इंटू बीटा क्या है, माइनस का 2 बराबर सी है बच्चों 10, ए है 1, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। बच्चों 10 में 1 का भाग लगेगा तो 10 ही रहेगा, तो प्लस के 10 लिखिए बच्चों, चाहे सिर्फ 10 लिखिए, बात एक ही है। तो 10 बराबर 10। हमारी जांच सही नहीं है? आप कहेंगे सर सही है, क्यों? क्योंकि ये -7 बराबर -7 आ रहा था, 10 बराबर 10 आ रहा है। जब दोनों ही मान बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है जो बहुपद दिया था हमें वो सही था, उसके जरिए जब हमने शून्यक निकाले वो भी सही थे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं उदाहरण 2 आपको समझ आया होगा। अब हम उदाहरण नंबर 3 को करते हैं। चलिए तो बच्चों अब उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। बच्चों पहला काम क्या करना है? शून्य ज्ञात करना। क्या? शून्य, मतलब एक्स के वैल्यू बताने हैं। अब एक्स के वैल्यू कितने आएंगे बच्चों? यहाँ अधिकतम घात 2 है, तो मतलब ये द्विघात बहुपद है, तो एक्स के मान 2 निकल कर आएंगे। फिर कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें फिर जांच भी करनी है, क्या ये हमने सही निकाले हैं ये भी बताना है। तो आइए बच्चों, इस x को बच्चों मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। भाई ये एक्स स्क्वायर है, मतलब मैंने x पे घात 2 लगा दी, बात एक ही है। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है बच्चों। फिर मैंने एक बात बताई थी बच्चों, अगर कोई भी संख्या लिखी है सीधे तो उसका मतलब ये है वो अंडूड में 2 बार है। कोई भी संख्या जैसे 10 है, इसका मतलब भी यही है अंडूड में 2 बार। जैसे बच्चों 15 है, ये भी अंडूड में 2 बार। तो बच्चों हर चीज अंडूड में 2 बार है। आप मान लीजिए ए लिखी हुई है, इस ए का भी मतलब अंडूड में 2 बार ही है। तो कोई भी अकेला है तो वो अंडूड में दोगुना होता है। क्या? दुगना होता है। कोई चीज एक है अंडूड में 2 होगी, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब इस 3 को मैं लिख सकता हूं बच्चों अंडूड 3 पे वर्ग। क्यों? क्योंकि बच्चों अंडूड 3 पे जब मैंने वर्ग लगा दिया, इस स्क्वायर से ये अंडूड कट जाता है तो सिर्फ 3 ही रहेगा ना। तो ये 3 और ये एक ही बात है, इसलिए बच्चों ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर, क्या बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में बच्चों ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको होना चाहिए याद, क्लास 9th का है, इस पे सवाल भी थे। तो बच्चों ए ए बी बी सब पे स्क्वायर है, तो ए बी की वैल्यू पता चल गई होंगी बच्चों। या भाई ए पे स्क्वायर है, यहाँ एक्स पे स्क्वायर है, तो मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कटे तो ए बराबर एक्स रह गया नहीं रह गया? तो बच्चों ए की वैल्यू एक्स है, ऐसे बी की वैल्यू अंडूड 3। तो बच्चों ए प्लस बी मतलब एक्स ए की जगह और बी की जगह अंडूड 3। दूसरा बच्चों ए माइनस बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह अंडूड 3। ये दो गुणनखंड आ गए बच्चों, दो फैक्टर आ गए, एक्स प्लस अंडूड 3 और एक्स माइनस अंडूड 3। अब देखिए शून्यक, क्या? शून्यक x प्लस अंडूड 3 बराबर 0 बच्चों। तो ये अंडूड 3 है, उधर गया तो बच्चों माइनस का हो गया, किसका? माइनस का। बच्चों x माइनस अंडूड 3 बराबर 0, x बराबर अंडूड 3 बच्चों माइनस का है, उधर गया तो प्लस का हो गया। तो बच्चों दो मान निकल के आ गए, कितने? 2। मैंने बताया था जब दो मान निकल कर आए तो पहले वाले को अल्फा नाम देना है और दूसरे वाले को बीटा। मतलब बच्चों अल्फा बराबर माइनस के अंडरूट 3 और बीटा बराबर अंडरूट 3। ठीक है बच्चों, ये थे शून्य किसके? ये निकल कर आ गए शून्य, जो एक्स की वैल्यू निकल कर आई है माइनस के अंडरूट 3 और ये अंडरूट 3।
ये हमारे शून्यक थे। क्या थे? शून्यक। इसके शून्यक ये है बच्चों। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमें इसकी तुलना करनी है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3। बच्चों यहां दो घात है, एक घात वाला है नहीं है, तो मैं उसे क्या 0x नहीं मान सकता? ये मैंने बताया था। माइनस का 3। भाई बच्चों जीरो का गुणा करेंगे, अब ये बताओ, जीरो का किसी भी गुणा कीजिए, अब एक्स में कर रहे हैं तो वो जीरो होगा, या किसी में भी कीजिए वो जीरो होता है। जब जीरो है इसका मतलब बच्चों, और जीरो घटाएंगे तो इसका मतलब ही यही रहेगा एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम 0x लिख लेते हैं, जिसकी कमी होती है उसमें जीरो का गुणा कर आप लिख लेना। ठीक है बच्चों, जीरो का गुणा कर लिख लेना। ठीक है, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर बच्चों देखिए यहां एक्स स्क्वायर के साथ ए गुणा में यहां कुछ नहीं है, तो बच्चों एक है, तो ए बराबर बच्चों एक, कॉमा यहां बी बच्चों एक्स के साथ गुणा में क्या है बी, यहां एक्स के साथ जीरो, तो बी बराबर बच्चों जीरो। ठीक है, यहां सिर्फ सिंगल सी, यहां भी सी, तो बच्चों यहाँ प्लस का है या माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह सहित लेना है आपको। ठीक, ये प्लस का सी हो गया और ये माइनस का 3 हो गया। अब बच्चों क्या करना है हमें? सत्यता की जांच। क्या? सत्यता की जांच। बच्चों सत्यता की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जांच करनी होगी? हमें जांच करनी होगी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ये हमें जांच करनी होगी। ठीक है बच्चों, अल्फा क्या दिया हुआ है? माइनस के √3 प्लस बीटा बच्चों √3 बराबर माइनस बी बच्चों क्या निकल कर आया है? जीरो। बच्चों ए क्या निकल कर आया है? एक। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चों प्लस माइनस का खत्म हो गया ये। कैसे बच्चों? दो में से दो गया तो क्या बचा? आप कहते हैं सभी जीरो, तो इसका मतलब भी यही है, ये बच्चों प्लस का दो है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, इसके आगे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो भाई प्लस के दो में से माइनस के दो गए तभी तो जीरो बचते हैं। यहाँ प्लस के √3 में से माइनस के √3 गए तो जीरो बचेगा। क्या बचेगा बच्चा? जीरो। एक का भाग लगेगा जीरो, और माइनस तो बेटा जीरो के आगे लगाइए या मत लगाइए, बात एक ही है। ठीक है, जीरो ना तो प्लस का होता ना ही माइनस का हमारा। ठीक है, अब बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, हम इसे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाई इसका तो एक से पेट ही नहीं भरता। ये कहता है कि मुझे और बताइए सर मेरा पाचन कैसे होगा। जरूरी नहीं कि अल्फा प्लस बीटा से हो, अल्फा इंटू बीटा से भी बताना है, तो ये बताना है। ठीक है, तो अल्फा √3 बीटा √3, ये माइनस वाला ये प्लस वाला बराबर सी बच्चा कितना है? माइनस के 3, और ए बच्चा एक है। क्या? एक। अब इस माइनस को आप भूल जाइए, इस माइनस को आप भूल जाइए, कोई भी चीज दो बार लिखी हो उसका मतलब बच्चों तीन होगा नहीं हुआ, इस तीन का मतलब अंडूर अंडूर दो बार। ये बताया था, जब कोई सिंगल संख्या है उसका मतलब अंडूर में दो बार होता है, जब कोई अंडूर दो बार है तो उसका मतलब वो सिंगल संख्या है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बच्चों, एक का भाग लगेगा -3 रहेगा, तो दोनों बराबर। तो ये मैंने बताया था ना, √3 इंटू √3, तो भाई इससे हम इसमें जा सकते हैं तो इससे इसमें जा सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे सर जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 का मतलब ही होता है 3√3, सॉरी √3 इंटू √3। ठीक है, दो बार गुणा होता है, तो जहां दो बार गुणा हो रहा है तो मैंने 3 रख दिया, एक का भाग लगेगा -3। क्या यहाँ देखिए ये भी बराबर है -3 बराबर -3, या जीरो बराबर जीरो, तो जब हमारे दोनों ही मान बराबर हैं तो इसका मतलब दिया गया बहुपद सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि उसके शून्य की हमारे सही निकल कर आए थे। ठीक है, शून्य हमारे सही निकल कर आए हैं। तो उम्मीद करता हूं उदाहरण 3 आपको समझ आया होगा। उदाहरण 4 की तरफ चलते हैं।
चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर अपना 4। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कैसा बहुपद ज्ञात करना है? द्विघात। फिर कह रहा है जिसके लिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। बच्चों हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो उदाहरण दिया हुआ है आपको, वो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था। प्रश्न 2 था, उसमें 6 क्वेश्चन ऐसे ही हुए थे। अगर वो आप समझ गए तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो शून्यकों का योग, भाई शून्य द्विघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा 2 ही तो होते हैं। कितने होते हैं? 2। अब उनका योग, भाई उनका योग अल्फा प्लस बीटा तथा उनका गुणनफल बच्चों क्रमशः -3 और -2। तो पहले योग आ रहा है, उसके लिए पहली संख्या होगी -3, बाद में गुणनफल आ रहा है, उसके लिए बाद वाली संख्या होगी 2। तो बच्चों -3 और 2, ठीक है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे हम। क्या करेंगे? द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही लिखा था, ठीक है बच्चों। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बच्चों माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, x² बच्चा माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2, तो यही बन गया द्विघात बहुपद। तो हमें यही बनाना था, बस हो गया, कुछ नहीं है। भाई कुछ है इसमें? नहीं ना, तो फिर हो गया, ठीक भाई, हो गया ना, कुछ नहीं था। अब उदाहरण नंबर 5 की तरफ चल रहा है, ठीक है बच्चों। उदाहरण नंबर 5 देखिए। चलिए बच्चों, तो अब उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 5 ये हमारा 3 घात बहुपद से है। कितना? त्रिघात बहुपद से। तो त्रिघात बहुपद भी आपको थोड़ा बहुत बताया था मैंने पहले। ऐसा था ना, एक त्रिघात बहुपद का था, वो एक्सरसाइज एक थी आपकी, जिसमें आप लोग सीखते भी थे थोड़ा बहुत। और आप जब आप देखेंगे 2019 से पहले की क्लास 9th का 10th का 2019 से पहले का जब आप मैथ देखेंगे तो उसमें त्रिघात बहुपद था, त्रिघात समीकरण भी थे, जिन्हें सोल्व भी किया जाता। अच्छे से क्वेश्चन थे उसके, लेकिन आपका सिलेबस ही थोड़ा सा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन कम है, ठीक है। तो बच्चों हमारा तीसरा 5वां वाला उदाहरण क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि, मतलब हमें जांच करनी है कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और माइनस के 1/3 है। सबसे पहला काम यहां तक समझिए इसे बच्चों। ये जो है इससे पहले आपको समझना होगा कि जो आपको बहुपद दिया हुआ है, क्या बच्चों? बहुपद px बराबर आपको दिया हुआ है 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3। ये बच्चों आपको बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बहुपद, ठीक है। पहले हम इसे पढ़ते हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसमें भी हमें बच्चों जांच करनी होगी सत्यता की, लेकिन इससे पहले हमें ये 2 क्वेश्चन बन गए इसमें बच्चों। कितने? 2, एक इस है तक और दूसरा इसके बाद। तो है तक समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए मैं आपको अपना पूरा परसेंट देता हूं समझाने का, आपको समझ में जब आएगा, जब आप तक आप रिवीजन नहीं कराएंगे किसी चीज को, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रश्न एक ऐसा है जो अलग है, बाकी के जितने उदाहरण कराए थे मैंने वो सभी प्रश्नावली से संबंध रखते थे, ठीक है। तो उन्हें सब आप कर सकते हो, ये एक अलग है, ठीक है। तो देखिए सॉरी बच्चों, सबसे पहले हमें जांच किस चीज की करनी है बच्चों? जांच ये करनी है कि ये जो हमें बहुपद 3 घात बहुपद जो दिया हुआ है, इसके जो शून्य 3 -1 और माइनस के 1/3 ये है या नहीं बच्चों? जो ये है शून्य बच्चों x के मान होते हैं, ये बताइए ये कैसा है हमारा? 3 घात बहुपद, मतलब त्रिघात। तो त्रिघात में मैंने कितने बताए थे भाई? त्रिघात में 3 शून्यक होते हैं, एक शून्यक अल्फा, एक बीटा और एक गामा।
भाई द्विघात में अल्फा और बीटा होते हैं, तीन घात में अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, तो ये जो मान दिए हुए वो अल्फा बीटा गामा के हैं, लेकिन यहां पर ये मान हम मान के चलेंगे इसमें पहले एक्स के मान है, जो बच्चों ये मान दिए हुए हैं एक्स के। भाई हमें ये जांच करनी है ये बहुपद है या नहीं है, तो हमें इसके बाद हमें ये संबंध बताना है सत्यता का, उसकी जांच करनी है। तो पहले हमें चेक करना होगा ये हमारा त्रिघात बहुपद है या नहीं। ठीक है बच्चों, इसके ये शून्यक है या नहीं हमें ये बताना है। तो देखिए बच्चों, x बराबर 3 पर, ठीक है बच्चों, x बराबर 3 पर, सबसे पहले हम x बराबर 3 पर चेक करेंगे। किस पर? x बराबर 3 पर। तो ये देखिए बच्चों, p रहने दिया, यहां x है, इस x की जगह क्या है बच्चों? 3 रख दूंगा, क्योंकि मैं x बराबर 3 पर देख रहा हूं, 3 रख दूंगा, बराबर बच्चों ये भी 3 है, x है, x की जगह बच्चों 3 रखना है, 3 का क्यूब। ठीक है बच्चों, 3 का क्यूब माइनस बच्चों 5 है, फिर x है, x की जगह 3, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, माइनस 11 बच्चों, x है, x की जगह 3, माइनस का 3। ठीक है बच्चों, भाई जैसा दिया था वैसा रख दिया, बराबर 3 बच्चों, 3 पे घात 3 मतलब 3 पे घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार 3 दिया 9, 9 दिया 27, कितना हो गया बच्चों? 27। तो ये आपको आना चाहिए, 3 का घन कितना होता है? 27, माइनस बच्चों 5, क्या 5 बच्चों, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, भाई 3 दिया 9, फिर दिया 9 बच्चों, 9 हो गया, 9 हो गया, माइनस 11 दिया 33 बच्चों, माइनस का 3, क्या हो गया? माइनस का 3। ठीक है, अब बच्चों देखिए 27 दिया 81 होता है, कितना हमारा? 81। जब 27 का गुणा 3 से करेंगे तो 81 होता है, माइनस 5 निम्मा 45, माइनस 33 माइनस के 3, बच्चों देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस के 78 हो गया, 45 और 33 78, लेकिन माइनस का ही रहेगा, माइनस। अब बच्चों इसे देखिए 78 और 3 कितना हो गया? भाई माइनस माइनस प्लस, 78 और 3 81, कितना हो गया? 81। तो आप इससे जोड़ के 81, मतलब आप कहने का ये तीनों को एक बार में जोड़ लेंगे। ठीक है, आना चाहिए बच्चों, 81 में से 81 गया, क्या आ गया? 0। भाई शून्य किसको दर्शाता है? शून्य 0 को दर्शाता है। भाई जब हम शून्य ज्ञात करते हैं, किसी का भी शून्य ज्ञात करना हो तो हम उसके बराबर 0 लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें जब पता करना हो कि ये किसी का शून्यक है या नहीं, मतलब इसके जो ये 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 दिए हुए, इसके अगर ये शून्यक है तो इनका मान रखने पर 0 ही निकल कर आएगा। क्या? 0 ही निकल कर आएगा। फिर से समझिए बच्चों, में ये बताना था क्या ये इसके शून्यक है, हमें पहले ये जांच करनी थी। जब ये जांच करनी थी तो मैंने सबसे पहले x बराबर 3 उठा लिया, उसका मान रख दिया, आ गया 0। क्या आ गया बच्चों? 0। जब 0 आया है तो इसका मतलब ये है ये इसका शून्यक है। क्या? x बराबर 3, मतलब ये तो शून्यक है। अब ऐसे ही बच्चों हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे। किस पर? x बराबर -1 पर। p बच्चों x की जगह -1 बराबर 3 बच्चों, x की जगह -1 का क्यूब, माइनस 5 बच्चों, x की जगह -1 का स्क्वायर, माइनस बच्चों 11 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस का 3, p माइनस का 1, 3 बच्चों, एक पे घात है माइनस का 3, इसका मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 बच्चों, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, माइनस, क्या माइनस? तो माइनस है बच्चों। ठीक है, तो माइनस का आएगा, और एक का कितना भी बार गुणा कीजिए बच्चों, 1 2 3, हमेशा एक ही आता है। क्या? एक ही, एक एकन एक, एक एकन एक।
ठीक है बच्चों, माइनस। जब बच्चों आपको दो बार गुणा करना हो माइनस के एक का, तो माइनस एक इंटू माइनस एक। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, एक एकन एक, तो 5 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, 11 एकन 11 प्लस का 3। बच्चों याद देखिए, माइनस प्लस माइनस, 3 एकन 3। भाई 3 का है कोई चिन्ह नहीं तो किसका माना जाएगा, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 3 एकन 3। ठीक है बच्चों, 5 एकन 5। बच्चों 11 और 3 कितना होता है, 14। कितना होगा, 14। ठीक है बच्चों, यह माइनस के 3 है, सॉरी बच्चों, यह माइनस के 3 है। 11 में से 3 गया बच्चों, 8 बचा, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 8 हो गया। बच्चों प्लस हो रहा है, लेकिन दोनों संख्या जब माइनस में चलती है तो हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, प्लस का 8। बच्चों 8 से 8 गया तो 0। क्या ये भी 0 आ रहा है आपका, आप कहेंगे सर ये भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, जब ये भी 0 आ रहा है तो ये भी एक शून्यक होगा। मतलब ये जो बहुपद दिया हुआ है, इसके 3 और माइनस 1 तो हमने निकाल लिया, ये शून्यक है भाई, क्योंकि इनका मान रखने पे हमारा 0 आ रहा है। तो जब मान रखने पे बच्चों 0 आए तो ये शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक। अब बच्चों तीसरा देखिए, क्या देखना, तीसरा। बच्चों x बराबर माइनस के 1/3। क्या बच्चों, x बराबर माइनस के 1/3। अब बच्चों p, भाई x की जगह माइनस का 1/3 बराबर 3। बच्चों x की जगह माइनस का 1/3, इस पे घात 3 है तो 3 लगा दिया, फिर माइनस है 5। बच्चों x पे 1/2, सॉरी 1/3 घात 2, माइनस 11। बच्चों x पे 1/2 माइनस का, प्लस का 3, माइनस का 3 है यहां बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए 3 -1, भाई यहां बच्चों ये है, इसका मतलब ये -1 पे भी घात 3 है और 3 पे भी घात 3 है। भाई ये पूरे पे है ना, -1 और 3 पे, दोनों पे है। तो भाई -1 का क्यूब -1 होता है, यहां भी बताया था। बच्चों 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ये भी बताया था। तो इसका हो गया माइनस के 1/27 -5। बच्चों अब यहां पर स्क्वायर है, माइनस के 1/3 पर स्क्वायर, मतलब बच्चों -1 पे भी स्क्वायर है और 3 पे भी स्क्वायर है। भाई दोनों पे स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर मैंने अभी यहां बताया था, प्लस का 1 होता है, प्लस का 1 बट्टे। बच्चों 3 का स्क्वायर क्या होता है, यहां बताया था 9। कितना, 9, माइनस माइनस प्लस, 11 एकन 11/2 प्लस के 3। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ रहा होगा। अब बच्चों माइनस प्लस माइनस, 3 से ये कितनी बार कटेगा बच्चों, 9 बार। भाई 3 एकन 3 और 3 27, तो माइनस का 1/9 माइनस 5 एकन 5/9 प्लस 11/2 प्लस के 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब बच्चों क्या करना है, इन दोनों का 9 एलसीएम आ गया, या फिर आप एक काम कीजिए, पूरे का ले लीजिए। किसका, पूरे का। 3 के नीचे भी एक मान लीजिए। ठीक है, तो 9 और 2 का 18 एलसीएम आएगा। कितना, 18। देखिए 2 से 9 तो कटेगा ही नहीं, 2 एक बार, 3 से 3 कटेगा 3 बार, 1 रहेगा ऐसे ही, 3 से 1 1, तो 3 दूनी 6, 6 18, कितना आएगा, 18। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम कितना आया था, 18। अब बच्चों 9 का भाग 18 में 2 बार गया, 2 एकन 2 माइनस, माइनस 9 का भाग 9 में 18 में 2 बार गया, 5 दूनी 10 प्लस 9 का भाग 2 का भाग 18 में 9 बार गया, क्या हो गया बच्चों, 99 प्लस 18 का एक बार गया, 18 थी 54। बच्चों माइनस है ये, सॉरी क्या है, माइनस, यही ध्यान नहीं रहता।
ठीक है बच्चों। सॉरी, क्या हो गया 18। और बच्चों ये 1/3 चल रहा है, क्या चल रहा है 1/3, यहाँ 3 कीजिए तो 9 ही एलसीएम आएगा। सॉरी बच्चों, गलत हो गया ये थोड़ा। एलसीएम भाई यहाँ 1/3 चल रहा था, इसे सही करना आप लोग। ये 1/3 था तो 11/3 हो गया, अब सही है। तो क्या गया 9, एलसीएम 9 आएगा बच्चों। एक बार गया -1, माइनस एक बार गया 5 × 5 प्लस 3 का भाग बच्चों कितनी बार गया 3 बार, 11 × 33। भाई एक बार गया 9 × 27। भाई एक का भाग 9 में 9 बार गया, 9 × 27 बराबर। बच्चों माइनस वाले को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 6, माइनस का 6 आएगा बच्चों। और माइनस के 27, तो माइनस माइनस प्लस, 27 और 6 31, क्या हो गया बच्चों, सॉरी 33, 33 हो गया। ठीक है, किसका, माइनस का, और प्लस का 33 है ही, बट्टे 9, तो 33 से 33 गया 0, बट्टे 9 0 आ गया बच्चों, भाग देने पे 0। तो ये भी है, तो यहां हमें यही जांच करनी थी, क्या ये इसके शून्यक हैं। तो अब बच्चों आप कहेंगे हैं, मतलब कि 3x³ माइनस के 5x² माइनस 11x माइनस 3 के 3 बहुपद कौन कौन, 3 शून्यक कौन कौन से हैं, 3 -1 और माइनस के 1/3, तो इनके रखने पर 0 आए। भाई बच्चों 0 आए हैं, ठीक है, क्या है 0। मान लीजिए कैसे 0 है, देखिए ये x बराबर 3 ही तो है, अब मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो गया, बराबर 0। तो जो बच्चों यही तो रहेगा x - 3, कैसे, क्योंकि जब मैं इसका शून्यक निकालता था तो x - 3 बराबर 0 तो मानता था, तो यही तो है वो 0। x बराबर 3 तो यही तो है वो, तो बच्चों यही थे वो मान, ठीक है, जो आपने किए हैं। और आपको ध्यान अब आएगा ऐसे सॉल्व करा के, ठीक है। अब बच्चों से आगे करते हैं, आगे क्या कह रहा है, इसके पश्चात शून्यकों के गुणक, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों इसे नोट कीजिए, इसे पूरे को रफ करता हूं, इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। चलिए तो बच्चों इसी को आगे देखते हैं कि हमें इसमें जांच करनी है सत्यता की। सत्यता की जांच करने से पहले हमारी x की 3 वैल्यू है, कितनी है बच्चों, x की 3 वैल्यू। भाई एक है x बराबर 3, और एक है x बराबर -1, और बच्चों एक है x बराबर माइनस के 1/3। तो इस बार पहली वाली को मैं अल्फा नाम देता हूं, क्या अल्फा, ये हो गया अल्फा बराबर 3। दूसरी वाली को बच्चों बीटा, बीटा बराबर -1। तीसरी वाली को गामा, गामा बराबर माइनस के 1/3। तीनों को अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है बच्चों। अब एबीसी के मान निकालेंगे, तो इसकी तुलना करेंगे, बहुपद 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3 की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस के d से करने पर, किससे करने पर बच्चों, इससे तुलना कर दी। 3 घात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है बच्चों। अब देखिए x³ के साथ गुणा में क्या है a, और बच्चों यहां x³ के साथ गुणा में क्या है 3, तो बच्चों a बराबर 3 हो गया। x² के साथ b, x² के साथ 5, लेकिन बच्चों चिन्ह सहित, तो माइनस के 5, ये भी चिन्ह सहित है, या प्लस के 3 है इसीलिए प्लस का 3 है। बच्चों x के साथ c गुणा में, यहां x के साथ 11 है, तो बच्चों लेकिन माइनस में, माइनस का 11 कोमा, यहां बच्चों d के बराबर, यहां 3 होगा, क्या होगा 3, लेकिन किसका, माइनस का, किसका होगा बच्चा, माइनस का। तो ये था एबीसी के मान। अब क्या करना है इसमें, हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे इसमें, कितने बच्चों, 3 फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े थे ये बताइए आप लोग मुझे। 3 फॉर्मूले, एक था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b/a,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के पी अपॉन ए। अब बच्चों इस क्या देखते हैं, शून्यकों का योगफल था ना ये। देखिए बच्चों, अल्फा कितना था 3 प्लस बीटा कितना था -1 प्लस गामा -1/3 बराबर, बच्चों बी कितना है माइनस का 5, भाई माइनस है पहले से, और बी माइनस का, और सी 3, सॉरी ए 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस का 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस के 5/3। यही करता हूं बच्चों, तो 3 में से एक गया कितना बचा 2, बट 1/3 बराबर 5/3। बच्चों इसके नीचे आप लोग का एक कीजिए, ठीक है, क्या करेंगे एक बउआ बउआ 3 आ गया, इसका क्या आ गया 3, एलसीएम 3 आ गया, एक का भाग 3 में 3 बार गया, 3 दूनी 6 माइनस, अब बबुआ क्या होगा इसमें 3 का भाग 3 में एक बार, एक एकन 1 बराबर 5/3, 6 में से एक गया 5/3 बराबर 5/3। क्या बच्चों दोनों बराबर नहीं आ रहे, आ रहे हैं, और ठीक है बच्चों बराबर आ रहे हैं। इसे समझने के लिए बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, मेरा प्रश्नावली 2.2 के लिए मैंने बेसिक पढ़ाया था, ठीक है, उसमें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध बताया था मैंने आपको, उसे पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, आप उसे पढ़िए। अब बच्चों दूसरा फॉर्मूला, ये तो बच्चों पहला लग गया, इसमें दूसरा है, इसमें अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, सी अपॉन ए। अब देखिए बच्चों, अल्फा था हमारा 3, क्या था 3, बीटा माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस बीटा -1, बच्चा गामा क्या था -1/3 प्लस गामा -1/3 इंटू अल्फा, बच्चा 3, अल्फा 3 बराबर सी कितना था -11, ए कितना है 3, कितना बच्चों 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो बच्चों 3 एकन 3, किसका माइनस प्लस माइनस का, बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक एकन 1/3। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए ये 3 एकन 3 और 3 एकन 3 कट गया नहीं कट गया, तो माइनस प्लस माइनस, भाई एक एकन 1, ठीक है बच्चों, एक एकन 1 बराबर माइनस के 11/3। अब बच्चों इससे देखिए माइनस के 3 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस माइनस, भाई माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 हो गया, कितना 4। लेकिन बच्चों जब दोनों चीज माइनस में है तो माइनस प्लस 1/3 बराबर माइनस के 11/3। बच्चों इसके नीचे एक ले लिया, क्या एक, एलसीएम आ गया 3, क्या आ गया बच्चों 3, एक का भाग 3 में 3 बार गया 12, 3 चौका 12, 3 का भाग 3 में एक बार 1, 11/3 माइनस, बच्चों 12 में से एक गया तो 11, माइनस के 11/3, तो ये आगे दोनों मान बराबर, क्या आगे बच्चों दोनों मान बराबर। उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी आपको समझ आया होगा। अब इसी में हम तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं, जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई बच्चों, जांच जो है वो अभी कंप्लीट नहीं, अब होता है बच्चों लास्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए। क्या बच्चों माइनस डी अपॉन ए, भाई यहां भी बराबर आया यहां भी बराबर आया, मतलब शून्यक सही है। इसमें आप लिख लेना बच्चों, ये जो है फॉर्मूला वो है शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल। बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये है दो शून्यकों के, ठीक है बच्चों, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल।
ठीक है बच्चों, और ये है बच्चों शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल। ये वैसे लिखाया था मैंने, ठीक है, फिर भी लिखा दिया है। अब बच्चों देखिए अल्फा क्या है, यहां पर अल्फा क्या है, कहां गया बच्चों, 3 इंटू बीटा क्या है बच्चों, -1 इंटू गामा क्या है बच्चों, -1/3, ठीक है, बराबर माइनस डी क्या है बच्चों, -3, ए क्या है बच्चों, 3, कहां है 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, बच्चों यहां भी देखिए 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस प्लस का 1 रह गया, तो 1 बराबर 1 आ गया, नहीं आ गया? आप कहेंगे सर 1 बराबर 1 आ गया, मतलब ये भी मान सत्य है। ठीक है बच्चों, ये भी आपका सत्य है। तो ये था प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण 2, 3, 4, 5 उदाहरण पूरे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। चैप्टर 2 आपका समाप्त हो चुका है। अब हम चैप्टर 3 की तरफ चलेंगे, उसे भी हम जल्दी से समाप्त करेंगे। इस बार आपका कोर्स नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी क्लासेस बनेंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद बच्चों।